काल के बाद लगातार देखा गया है कि अन्न की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका और उपयोगिता समझ में आई है। 17 नवंबर 2019 में गंगा घाट उन्नाव जिले में रोटी बैंक नामक एक संस्था का जो है उत्पत्ति हुई। रोटी बैंक का मुख्य जो उद्देश्य था वह निराश्रितों और ज़रूरतमंदों को भोजन उपलब्ध कराना। लगातार 61 हफ्तों से समाज में भोजन का वितरण किया जा रहा है। हर रविवार को यह कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। सिर्फ यहाँ ही नहीं, अन्य ज़रूरतमंद संस्थाओं जैसे चिकित्सालयों को, पब्लिक प्लेसेस में जहाँ ज़्यादातर ज़रूरतमंद उपस्थित रहते हैं उनको भोजन उपलब्ध कराया जाता है। हमारे साथ आज 61वें हफ्ते में संस्था के कुछ सदस्य जो संस्थापक सदस्य हैं वो मौजूद हैं। हम बात करेंगे कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या रहा और किन उद्देश्यों को लेकर इस संस्था का जो है उत्पत्ति की गई है। हमारे साथ राजनारायण मिश्र जी हैं और सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। पहले उनसे ही बात करते हैं कि इसका प्रायोजन क्या रहा। राजनारायण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने इस संस्था का जो है संस्थापक सदस्य हैं। इस संस्था को बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या रहा, किन कारणों से आपने इन सब चीज़ों की उत्पत्ति की? ये इस संस्था का बनाने का उद्देश्य हम लोगों का ये था कि जो लोग कोरोना काल तो अब है, इसके पहले भी बहुत से लोग ऐसे थे कि जिनको दैनिक रूप से भोजन की समस्या थी और कुछ लोग ऐसे भी थे जो वास्तव में लोगों को भोजन कराना चाहते थे। तो हमारी संस्था का केवल एक ही रोल है कि हमने देने वाले और लेने वाले दोनों को एक जगह एक प्लेटफॉर्म दिया और उन लोगों के सहयोग से आम जनमानस को, जिसको भूख की समस्या है, जिसके पास अन्न उपलब्ध नहीं है, उसको अन्न उपलब्ध कराया। और इसी तरह से कपड़ा जो घरों में उपयोग नहीं होता है, जो लोग छोड़ देते हैं अच्छे पहनने वाले कपड़े, उन कपड़ों को भी हम रोटी बैंक और कपड़ा बैंक के जरिए उन लोगों तक पहुंचाते हैं जिनको उनकी महती आवश्यकता है। आगे आने वाले समय में आप इसको विस्तार देना चाहते हैं। आप किस तरीके का आपने पूरे प्रायोजित किया है कि आगे आने वाले समय में ज़रूरतमंदों को, जो वास्तविक ज़रूरतमंद हैं, उनकी उपलब्धता आप कैसे कराएंगे? उसमें अभी तो इतवार का चल रहा है। कोरोना काल में पूरे समय चला, लगभग 3000 पैकेट रोज़ कोरोना काल में 6 महीने हम लोगों ने वितरित किया। आगे चल के हम लोग इसको पूरे हफ्ते करने का प्रयास कर रहे हैं और अभी हमको शनिवार के लिए डॉक्टर विनीता गुप्ता अपने यहाँ शुक्लागंज में हैं, उन्होंने शनिवार को अपनी तरफ से भोजन उपलब्ध कराने का की व्यवस्था की है। तो इसे अभी शनिवार हो गया। इसी तरह से और सहयोगी मिलते जाएंगे और हम लोग इसको प्रयास करेंगे कि पूरे हफ्ते ये कार्यक्रम चलता रहे। हालांकि हमने ये देखा है कि ज़रूरतमंदों को भोजन उपलब्धता बहुत लोग कराते हैं, लेकिन यहाँ का जो प्रायोजन रहा है बहुत ही अलग ढंग से रहा। वर्ष 2019 से बहुत ही छोटे स्तर पर शुरुआत की गई। शुरुआत का मुख्य उद्देश्य था कि रविवार को उपलब्धता होती रही। कोरोना काल के दौरान लगातार 3 महीने जो लॉकडाउन रहा, प्रतिदिन 2000 से 3000 पैकेट प्रतिदिन डिलीवर किए जाते रहे। कहते हैं किसी भी कार्य को करने के लिए इच्छा शक्ति का मजबूत होना बहुत ही आवश्यक है। हमारे साथ रोटी बैंक के मुख्य संस्थापक प्रदीप शुक्ला जी हैं। आइए उनसे बात करते हैं, देखते हैं उनका क्या प्रायोजन रहा और क्या विचार हैं उनके इस विषय में। प्रदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। रोटी बैंक का क्या उद्देश्य है और किस इच्छा शक्ति के तहत आपने इसका जो है संस्थापित किया? विगत 5 वर्ष पूर्व कपड़े बैंक की स्थापना शुक्लागंज विकास मंच द्वारा नगर में की गई थी। हम लोगों को कपड़े देते थे जिनके पास कपड़े नहीं होते थे और उस कपड़े का संकलन हम उन लोगों से करते थे जिनके पास कपड़े हैं, वो उनके प्रयोग में नहीं है लेकिन दूसरे के प्रयोग हो सकता है उसमें। उन कपड़े को लेके हम दूसरों को जो ज़रूरतमंद उनको देते थे। कुछ दौरान ये लगता था कि बहुत लोग ऐसे भी हैं जिनके पास भोजन की व्यवस्था नहीं है और उसी समय से दिमाग ये कहता था कि कम से कम उन लोगों को भोजन मिले, ये प्रयास हमको करना चाहिए। इसी के तहत 17 नवंबर 2019 को रोटी बैंक की स्थापना की गई और वो निरंतर आज 61वां वर्ष है, 61वां सप्ताह है। और लॉकडाउन जब पड़ा तो उस दौरान 57 दिन रोटी बैंक ने निरंतर 1,10,000 पैकेट पूरे नगर में जो भी ज़रूरतमंद थे उनके घर घर जाके उनको उपलब्ध कराया।
रोटी बैंक का उद्देश्य ये है कि कोई भूखा ना रहे, और इसका स्लोगन ये है, खाइए या खिलाइए। अगर आप खाना चाहते हैं तो हमारे पास आइए, खिलाना चाहते हैं तो आप सहयोग करिए, जिससे उन लोगों का पेट भरे जिनके पास भोजन नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि ये साल में 365 दिन उन लोगों को भोजन उपलब्ध कराया जाए, और इसमें हम सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। हमारे साथ में हमने रविवार का शुरू किया था, 17 नवंबर से जब शुरू किया तो 60 रविवार हमको अकेले करने पड़े। आज मैं इस जगह पहुंच गया हूं कि शनिवार भी हमको मिल गया है। अब हफ्ते में 2 दिन हम लोगों को इस पेट भरने की व्यवस्था कर सकते हैं। इसके लिए हमारी मुख्य सहयोगी जो रही हैं रोटी बैंक में, डॉक्टर विनीता गुप्ता जी, उन्होंने शनिवार का पूरा वहन अपने ऊपर लेने का जिम्मा लिया है, और ये शुरुआत कल से, जो कल बीत गया है, उससे हो चुकी है। अब निरंतर शनिवार और इतवार को ज़रूरतमंदों को भोजन की उपलब्धता होती रहेगी। हमारे साथ संस्था के कुछ और भी सदस्य हैं, आइए उनके भी विचार जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, आपका क्या नाम है? दीपेंद्र अवस्थी। दीपेंद्र अवस्थी जी, आप संस्था में कब से जुड़े हैं और किस तरीके से आप इसको परिभाषित करते हैं? हम लोग संस्था से नवंबर 2019 से, जिस दिन से इसका उद्घाटन किया था, उसी दिन से हम सब लोग जुड़े हुए हैं। और हम लोगों की एक स्वयं सेवकों की टीम है एक, और ये टीम प्रत्येक रविवार को 10 बजे से आकर के अपना काम यहाँ निर्धारित कराती है। और ये है कि नर सेवा नारायण सेवा। हम लोगों का उद्देश्य यही है कि जो भूखे लोग हैं हमारी आम जनता में, गरीब में, उनको अपने सहयोग से जो रोटी बैंक चलाते हैं उससे उनका पेट भरने की व्यवस्था की जा सके। इस सब को सोच करके हम लोग सब रोटी टीम बैंक एक साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ संस्था के कुछ और भी सदस्य हैं, और हालांकि आज वितरण का दिन है, इस कारण से थोड़ा सा बहुत ज़्यादा है। और संस्था के सदस्य वासुदेव गुप्ता जी हैं। वासुदेव जी से मैं निवेदन करूंगा थोड़ी देर के लिए यहाँ पे आएँ। प्रथम दिन से ही वासुदेव जी संस्था के लिए लगे हुए हैं, और देखते हैं इनके क्या विचार हैं और किस तरीके से ये परिभाषित करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप किस तरीके से इन सब चीज़ों को देखते हैं और कैसे परिभाषित करते हैं? सबसे पहले तो मैं सभी नगरवासियों को इस नव वर्ष के शुभ उपलक्ष्य पे बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। साथ ही हम लोगों का जो उद्देश्य है टीम रोटी बैंक का, हम एक स्वयंसेवक की तरीके से, एक वॉलंटियर की तरीके से हम अपना कार्य करते हैं। ठीक है, जो रोटी बैंक है उसका उद्देश्य ये है कि जो गरीब हैं, निराश्रित हैं, असहाय हैं, जिनको एक वक्त का भी भोजन नहीं मिल पाता है, उनको कम से कम हम एक वक्त का भोजन उपलब्ध करा सके, यही हमारी टीम का उद्देश्य है। और नर सेवा नारायण सेवा की उद्देश्य से ही हम लोग ये सोच रहे हैं कि जितना हम लोग प्रयास कर सकते हैं उतना प्रयास करें, और लोगों से भी आह्वान करते हैं कि अगर आप हमारे साथ आ सकते हैं, हमारे साथ सहयोग कर सकते हैं, तो आप भी इस पुण्य के भागी बन सकते हैं और इसमें पूरा सहयोग करके रोटी बैंक को और आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि हम लोगों का मेन सपना जो है इस रोटी बैंक का, वो प्रत्येक दिन पूरे हफ्ते करने का। अभी हम लोग शनिवार और रविवार 2 दिन हफ्ते में कर रहे हैं, लेकिन सपना ये है कि हफ्ते में पूरे दिन करें। तो अगर लोगों का जो सहयोग मिल रहा है वो भी सराहनीय है, और हम लोगों से अपेक्षा करते हैं कि वो हमारे साथ आएँ, जुड़ें और रोटी बैंक की मुहिम को आगे बढ़ाएँ। धन्यवाद। संस्थापक सदस्यों में हमारे साथ आनंद वर्मा जी हैं, और उनसे भी बात करेंगे। आनंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और किस तरीके से आप परिभाषित करते हैं और क्या उद्देश्य रहा, आपके मन में क्या विचार आया कि संस्था के साथ आप जुड़ें और कार्य आगे बढ़ाएं? 17 नवंबर 2019 को आदरणीय श्री प्रदीप शुक्ला दादाजी ने एक फेसबुक पोस्ट के माध्यम से ये डाला कि एक रोटी बैंक चलना चाहिए जो संडे निराश्रितों को भोजन अर्पण कार्यक्रम करेगा। तो मेरा बहुत दिन से ये सौभाग्य चाह रहा था कि मैं इस टाइप की किसी संस्था से जुड़ूं, तो मैं दादा के पास आया और मैंने कहा कि मैं भी इसमें जो भी मेरे से सहयोग हो सकेगा, तन मन या अपनी जो श्रद्धा भाव है उसके साथ आपके साथ जुड़ूंगा। और तब से मैं दादा के साथ लगा हुआ हूं और उन्हीं के साथ उनके पीछे खड़ा रहता हूं, और यही मेरी कामना है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भोजन कराएं और मैं इनके साथ लगा रहूं। इन्हीं आशाओं के साथ माता अन्नपूर्णा मेरे दादा पप्पू दादा को बहुत ही लंबी उम्र दे कि ये हम लोगों को भी पुण्य का काम करने के लिए प्रेरित करते रहेंगे। संस्था के एक अन्य सदस्य हैं और बहुत ही समाज में बहुत ही प्रभावी ढंग से एक्टिव रहते हैं,
धीरेन जी से मैं चाहूंगा कि वो भी अपने विचार व्यक्त करें कि वो क्या सोचते हैं और किस लिए उस देश में आगे बढ़ेंगे। संकल्प विजन से नितिन भैया को बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि आपके माध्यम से हम लोग ये रोटी बैंक का जो कार्यक्रम है या कपड़ा बैंक का जो कार्यक्रम है वो जनता के बीच पहुंचता है। और हम लोग का बस ध्येय भैया केवल ये है कि रोटी बैंक 17 नवंबर 2019 से जो शुरुआत हुई हमारे बड़े भैया रोटी बैंक के संस्थापक प्रदीप शुक्ला जी के द्वारा, और हम लोग उन्हीं को आज शुक्लागंज के अंदर गुरु, राजनीतिक गुरु को छोड़कर सब कुछ मानते हैं। और हमारा बस यही लक्ष्य है कि हर निवासित के पास हमारा ये भोजन पहुँचे। रोटी बैंक का केवल एक सपना, कोई रहे ना भूखा अपना। जय हो रोटी बैंक, जय हो मां अन्नपूर्णा, जय हो रोटी बैंक के सक्रिय सदस्यों की। देखिए, कहते हैं कि अन्नदान सर्वश्रेष्ठ दान होता है और हमारे बालेश जी प्रमुख रूप से समाज में समाज हित में कार्य करते रहते हैं और फिलहाल वितरण भी कर रहे हैं। वितरण करते हुए बात करेंगे कि कैसा महसूस हो रहा है और किस तरीके से परिभाषित करते हैं। बालेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद भाई साहब। वितरण भी कर रहे हैं और किस तरीके से इस चीज़ों को देखते हैं? भाई साहब, समाज हित का कार्य है और जो हमारे प्रदीप दादा को हमारी भाभी जी के द्वारा प्रेरणा दी गई और 2018 में इसके विषय में एक बैठक हुई थी हम लोगों की, जिसमें ये निश्चित किया गया था कि कुछ ऐसा किया जाए जो समाज हित में और ऐसे लोगों के लिए जिनको खाने पीने के मामले में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और ख़ास तौर से जाड़े के मौसम में। तो प्रदीप दादा की प्रेरणा और हम सबका जो सहयोग रहा है उसके आधार पर ये रोटी बैंक का भी कार्यक्रम शुरू किया गया वस्त्र अर्पण के साथ साथ, और उसमें बढ़ चढ़कर हमारी पूरी टीम पूरा साथ देती है। उसके लिए हम अपनी पूरी टीम को धन्यवाद देते हैं और आपका भी धन्यवाद कि आपने हम लोगों को समाज में एक अच्छे कार्य के लिए संदेश देने का जो आपने बीड़ा उठाया है, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। अन्नदान जब समाज में हम परिभाषित करते हैं तो उनकी कोई परिभाषा होती नहीं है। समाज में जो एक्टिव मोड में होते हैं, जो समाज हित के लिए कार्य करते हैं, वह स्वतः ही संज्ञान में लिए जाते हैं। और रोटी बैंक अनवरत भोजन के साथ वस्त्र अर्पण कार्यक्रम भी लगातार आयोजित करती आ रही है। इनका मुख्य उद्देश्य है कि साल के 365 दिन हम भोजन वितरण करें निराश्रितों को, ज़रूरतमंदों को। लगातार इस कड़ी में हमारी नगर में एक स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ हैं डॉक्टर विनीता गुप्ता, इनके द्वारा एक नया जो है आयोजन किया जा रहा है। रविवार के साथ साथ अब शनिवार को भी भोजन की व्यवस्था नगर में निराश्रितों और ज़रूरतमंदों को उपलब्ध रहेगी। और कहते हैं कि अन्नदान सर्वश्रेष्ठ दान, और मैं प्रदीप जी के इच्छा शक्ति को बारंबार प्रणाम करता हूं कि इस तरीके के कार्यक्रम को वो आयोजित करते आ रहे हैं। और अंतिम क्षणों में हम उनसे एक निवेदन करना चाहते हैं कि समाज के लिए वो एक क्या संदेश देना चाहते हैं, उनके संदेश को भी हमें सुनना है। उनके इच्छा शक्ति को, जो इतनी मजबूत इच्छा शक्ति है, क्योंकि समाज में जब आप अच्छा कार्य करने के लिए निकलते हैं तो आलोचनाएं सबसे पहले आपको घेरती हैं। उन आलोचनाओं का पटाक्षेप करके इन्होंने उस कार्य को कर दिखाया है। तो प्रदीप जी, समाज में जब आप कोई नया कार्य करते हैं तो काफ़ी आलोचनाएं होती हैं। पिछले दिनों हम लोगों ने कई सारी चीज़ें देखी, जैसे कि कोरोना काल में काफ़ी सारी राजनीतिक पहलू भी, आप लोगों के साथ राजनीतिक लोग भी जुड़े और सभी जुड़े, और अब कोरोना काल ख़त्म हो गया है तो उन सब चीज़ों का जो है पटाक्षेप हो गया है, उन लोगों ने किनारा कर लिया। आप इन सब चीज़ों को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आपके ऊपर अगर कोई आरोप लगाता है उस पर ध्यान मत दीजिए। आप एक सच्चा काम अगर कर रहे हैं तो उसको करते रहिए। अच्छाई जो होती है उस पर बुराई हावी होना तो चाहती है, लेकिन वो कभी हावी नहीं हो सकती है। और चूँकि 2006 से हम भगवान राम की लीला भी करा रहे हैं तो हमने उनकी ज़िंदगी को भली भांति देखा है। अहंकार कभी जीत नहीं सकता, उसको हारना ही है। इसी तरीके से अन्याय जो होता है उस पर जीत हमेशा न्याय की ही होती है। हमको ये जो कार्यक्रम है इसको इसलिए करना है कि लोगों का भला हो सके। बहुत से लोगों ने हमसे पूछा कि क्या आगे कुछ आप राजनीति करना चाहते हैं या और कुछ करना चाहते हैं,
मैंने कई चैनलों से भी कहा, दूरदर्शन में भी कार्यक्रम हमारा गया, हमने उनसे भी कहा और आपसे भी आज संकल्प विजन के उसमें मैं कह रहा हूँ कि मुझको ना अभी ना कभी कोई चुनाव लड़ना नहीं है। तो इसलिए हमको सेवा ही जब करना है तो लोगों को जो कहना है तो सोचना है सोचें, हमको सेवा करना है, हम करते रहेंगे जब तक हमारी ज़िंदगी है। जो हमसे हो सकेगा हम इस सेवा कार्य में लगे रहेंगे और लगे रहेंगे और लगे रहेंगे। कहते हैं कि सकारात्मक दृष्टिकोण से जब हम कोई कार्य करते हैं तो वह समाज हित में प्रभावी भी होता है और शब्दों को गढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, आपका कार्य ही बोलता है। हम लोग फिलहाल इस कार्यक्रम को यहीं पे समाप्त करते हैं और समाप्त करने के साथ इस आशा के साथ कि समाज में ऐसे लोग प्रभावी ढंग से आने चाहिए। और कैमरामैन से कहेंगे एक बार जरा जो वितरण हो रहा है, जो लोग खा रहे हैं उनका भी दिखाने की कोशिश करें और इस आशा के साथ कि समाज में ऐसे लोगों का उत्थान होना चाहिए। सेवा परमो धर्मा, सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ हमें अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करना चाहिए और समाज हित के लिए हमेशा कार्य करना चाहिए। आज रोटी बैंक अनवरत अपने कार्यों को आगे बढ़ा रहा है और आशा करते हैं आगे भी समाज हित के लिए कार्य करता रहेगा। कैमरामैन महेंद्र कपूर एवं शुभम गौतम के साथ मैं नितिन गुप्ता, संकल्प न्यूज। जय हो रोटी बैंक की।